नीम करौली बाबा को लेकर क्या मान्यताएं हैं? भक्त सुनाते हैं कौन कौन से चमत्कार की कहानी। क्रिकेटर विराट कोहली क्यों गए थे कैची धाम? क्या बाबा के आशीर्वाद से बदला मार्क जगरबर्ग का भाग्य? हिमालय की सुरमई वादियों में बने एक आश्रम में भंडारा चल रहा था। प्रसाद पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी थी वहां कि तभी देसी घी खत्म हो गया। अब पूड़ियां कैसे तली जाएं? कुछ घबराए हुए भक्त एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और कहा, महाराज घी तो खत्म हो गया। बुजुर्ग ने कहा, जाओ नदी से डिब्बों में पानी भर लाओ। हैरान भक्तों ने आदेश का पालन किया। कहा जाता है कि बाद में रसोई में पानी से भरे डिब्बों को खोला गया तो उसमें देसी घी था। भक्तों ने अपने प्यारे बाबा के चरण पकड़ लिए। जिन बाबा के बारे में ये वाकया प्रचलित है वे कोई और नहीं, महान संत नीम करौली बाबा थे। इस विलक्षण संत के देश विदेश में करोड़ों भक्त हैं। इनमें कुछ खास नाम भी हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जगरबर्ग, हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स, भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। भारत का शायद ही कोई कोना होगा जहां नीम करौली बाबा के भक्त ना हो। भारत की महान संत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस महात्मा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। माता पिता ने बालक का नाम रखा लक्ष्मी नारायण। कहा जाता है कि पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने 11 साल की उम्र में ही लक्ष्मी नारायण की शादी करा दी थी, लेकिन बालक तो बचपन से वैरागी था। लक्ष्मी नारायण ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। वे ईश्वर को खोज रहे थे। घूमते टहलते पहुंचे गुजरात के मोरबी जिले के बबानिया गांव। कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण यहाँ तालाब में रहकर तपस्या करते थे, तभी नाम पड़ गया तलैया बाबा। कुछ साल बाद लक्ष्मी नारायण यहाँ से उत्तर भारत की ओर बढ़ गए। तपस्या के लिए अगली जगह थी उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला। नीम करौली गांव के लोगों ने साधु बाबा के लिए गांव के बाहर जमीन में एक गुफा बना दी। गांव वाले उन्हें प्यार से लक्ष्मण दास बाबा कहते। बाबा ज्यादातर समय ध्यान करते थे। बाहर आते तो नीम करौली के बाशिंदे उनकी खूब सेवा करते। समस्याओं से घिरे लोग जब बाबा के आशीर्वाद से ठीक होने लगे तो उन्हें समझ आ गया कि लक्ष्मण दास बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अपनी किताब श्री बाबा नीम करौली जी महाराज अलौकिक यथार्थ में रवि प्रकाश पांडे लिखते हैं, गांव के एक बेऔलाद शख्स ने लक्ष्मण दास बाबा से संतान के लिए प्रार्थना की। बाबा ने कहा, कुआं बनवा दे, संतान हो जाएगी। उस शख्स ने गांव में एक कुआं बनवा दिया, लेकिन उसका पानी तो खारा था। बाबा ने कहा, कुएं में 10 बोरी चीनी डलवा दो, पानी मीठा हो जाएगा। गांव वालों ने ऐसा ही किया। बरसों बाद भी आज इस कुएं का पानी मीठा है। बाबा लक्ष्मण दास की ख्याति दूर तक फैलने लगी थी। लोग बाबा के पास आते और अपनी समस्याएं बताते। मानवता के कल्याण के लिए समर्पित बाबा अपनी शक्ति के अनुसार लोगों की समस्याएं खत्म कर देते। कोई बीमारी से मुक्ति पाता तो किसी की गोद भर जाती, किसी को नौकरी मिलती तो कोई अकाल मौत से बचता। अपनी किताब योगी चरितमृत नीम करौली के बाबा में डॉक्टर राजेश अग्रवाल और एक और चमत्कार के बारे में लिखते हैं। अंग्रेजी शासन में एक दिन कंबल लपेटे एक साधु ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में सवार हो गए। टिकट चेकर ने बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। सिग्नल हुआ, लेकिन ड्राइवर के लाखों प्रयास के बावजूद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। 2 घंटे गुजर गए। तभी अचानक एक शख्स ने बाबा से मजाकिया लहजे में कहा, बाबा मंतर वंतर फूकिए, गाड़ी बढ़वा दीजिए। जवाब में बाबा ने कहा, हमें तो गाड़ी से उतार दिया, हमारे पास टिकट भी था। लोग टिकट चेकर पर नाराज हुए और बाबा को कोच में बैठा लिया। बाबा ने ट्रेन को थपकी देते हुए कहा, चल भाई। इतना कहते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से लक्ष्मण दास बाबा को भक्त नीम करौली बाबा कहने लगे।
कुछ लोग उन्हें नीम करोली बाबा भी कहते। 1935 के आसपास बाबा भ्रमण पर निकले और उन्होंने हिमाचल की वादियों में तपस्या की। नैनीताल में उन्होंने हनुमानगढ़, भूमियाधार और कैंची धाम आश्रमों की स्थापना कराई। भूमियाधार आश्रम की स्थापना के बारे में रवि प्रकाश पांडे ने दिलचस्प जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, बाबा महाराज के आदेश पर एक प्राचीन हवन कुंड के ऊपर चबूतरा बनाया जाना था। फॉरेस्ट गार्ड ने इसका विरोध किया। बाद में वन विभाग ने जमीन कानूनी तौर पर आश्रम को दे दी। उस समय उत्तर प्रदेश के वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। वो एक दिन बाबा का आशीर्वाद लेने आए। बाबा ने चरण सिंह को आशीर्वाद दिया, जा तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। समय ने करवट ली और चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। कहते हैं कि बाबा ने ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल वीवी गिरी को भारत का राष्ट्रपति बनने का आशीर्वाद दिया था। एक और घटना बताई जाती है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट नशीली दवाएं एलएसडी और युवाओं पर उसके असर का अध्ययन करते करते एलएसडी लेने लगे थे। 1967 में अपने एक दोस्त के साथ रिचर्ड भारत आए। भूमियाधार आश्रम में बिना पूछे ही बाबा ने रिचर्ड को उनके बारे में सब कुछ बता दिया। रिचर्ड बाबा के मुरीद हो गए, लेकिन वह जानना चाहते थे कि एलएसडी लेकर कोई कैसे समाधि में पहुंच सकता है। एक दिन बाबा ने रिचर्ड से कहा, क्या तू अपनी दवा मुझे नहीं दिखाएगा? बाबा ने रिचर्ड के हाथ से छीनकर एलएसडी की कई गोलियां खा ली। रिचर्ड हैरान थे कि इन बेहद नशीली दवाओं का बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा। रिचर्ड को नीम करोली महाराज ने अपना शिष्य बना लिया और नाम दिया रामदास। नीम करोली बाबा के दिव्य व्यक्तित्व की चर्चाएं भारत ही नहीं, 7 समंदर पार भी होती हैं। सन 1972 की बात है। स्टीव जॉब्स तंगी में थे। वह भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे। 1974 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव भारत पहुंचे। कैंची धाम आश्रम में कई दिनों तक ध्यान किया। उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए। भारत से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया। वह कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। कहा जाता है कि ब्रांड का नाम और लोगो एप्पल रखने की वजह यह थी कि नीम करोली महाराज को सेब बहुत पसंद था। इस लिस्ट में जॉब्स अकेले नहीं है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जगरबर्ग फेसबुक के घाटे से परेशान थे। स्टीव जॉब्स ने 2006 में मार्क को नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। मार्क 2008 में भारत आकर कैंची धाम में रहे। इसके बाद उन्होंने कामयाबी की उन सीढ़ियों पर कदम रखे जहां पहुंचने के सिर्फ सपने देखे जा सकते हैं। बाबा के कई भक्तों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बाबा किसी भी स्तर पर कुछ भी करने की क्षमता रखते थे। बाबा कहते थे, जो मेरे फोटो के सामने आ गया वो मेरी नजर में आ गया। हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि नीम करोली बाबा की तस्वीर देखने के बाद उनका झुकाव हिंदू धर्म की ओर हो गया। 20वीं शताब्दी के इस महान संत ने पूरी दुनिया को अपना घर माना। वे हर धर्म और पंथ को पूरा सम्मान देते थे। स्वतंत्रता सेनानी रफी अहमद किदवई को बाबा संत मानते थे। किदवई के निधन के बाद बाबा उनकी कब्र पर जाकर बातें करते थे। बाबा की कार के ड्राइवर का नाम हबीबुल्ला खान था। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद करीब 50 साल बाद भी हजारों मुस्लिमों की बाबा महाराज में पूरी आस्था है। हनुमान जी के अनन्य भक्त बाबा के कुछ किस्से रोंगटे खड़े कर देते हैं। रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, नीम करोली गांव में बाबा की अनुमति के बिना गुफा में प्रवेश करना मना था। एक दिन बाबा गुफा में तपस्या कर रहे थे, तभी गोपाल नाम का भक्त लोटे में दूध लेकर गुफा में चला गया। बाबा समाधि में लीन थे और उनके शरीर पर सांप लिपटे थे। बाहर आकर गोपाल बेहोश हो गया। नीम करोली बाबा ने गोपाल से कहा, तुम्हें बिना अनुमति गुफा में नहीं आना था। भक्तों का मानना है कि ये बाबा का शिव स्वरूप था। बाबा के इष्ट हनुमान जी हैं, जो शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। नीम करोली महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विदेशी भक्तों से उनकी भाषा में बात करते थे। वे केसरिया, चोला और त्रिपुंड धारण करने वाले परंपरागत संत नहीं थे। बाबा पहले सिर्फ धोती पहनते थे, बाद में एक कंबल भी ओढ़ने लगे। प्रवचन से दूर रहते थे, अपने भक्तों के प्रश्नों का जवाब देते थे। बाबा ने अपने जीवन काल में किसी को अपने बारे में कुछ भी लिखने नहीं दिया। कई ऐसे जिक्र आते हैं जब बाबा ने अपने व्यक्तित्व और चमत्कारों को समेटते
कई कागज नष्ट करा दिए। वह कहते थे, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं। बाबा ने लखनऊ, कानपुर, पिथौरागढ़, शिमला और दिल्ली समेत कई जगहों पर हनुमान मंदिर और आश्रम बनवाए। 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि ब्रह्मलीन होने के कई महीने पहले ही बाबा ने भक्तों के इसके संकेत देने शुरू कर दिए थे। बाबा के महाप्रयाण के बाद भी कई जगह उनके उपस्थित होने की बातें सामने आती हैं। मिरेकल ऑफ लव में रामदास ने लिखा है, बाबा की महासमाधि के कुछ दिन बाद एक भक्त लखनऊ के हनुमान मंदिर पहुंचा। वह बाबा से मिलना चाहता था, लेकिन पुजारी ने बताया कि बाबा तो शरीर छोड़ चुके हैं। भक्त ने कहा, ऐसा होना असंभव है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो बाबा उसके साथ थे। नीम करौली महाराज के लिए उनके भक्त दया के सागर, करुणा की मूर्ति, महामानव और देवता जैसे विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं। वे सशरीर भक्तों की मदद करते थे, बिना शरीर भी भक्तों की सहायता करते हैं। गुरु तत्व को ब्रह्मा तत्व के समान माना जाता है। लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे क्रिकेटर विराट कोहली भी फॉर्म में आने के बाद शायद नीम करौली बाबा से आशीर्वाद लेने ही गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सिस भारत।